साथियों, जिस तरीके से आपने श्रीमान योगी महागाथा को सराहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आगे की कहानी में हम चलते हैं। बाल शिवाजी दादी की गोद में, माँ के अंक में, दास दासियों के कंधों पर पलते खेलते हुए बड़े हो रहे थे। कोई भी फेरी वाली, खिलौने वाली दरवाजे पर आकर झुंझुना दिखाए और विश्वास राव वह ना खरीदे, ऐसा कभी होता ही नहीं था। ज्योतिषी जी जब जुन्नर जाते थे, आते समय वो पीतल की पैजनी साथ लेकर आते थे। जब सब लोग उनकी पीतल की पैजनी देखकर हंसते थे तो कहते थे, सरकार, चांदी के तोड़े से चांदी की पैजनी पहनाने से बच्चा भरा पूरा नहीं पड़ता। उसे पुष्ट बनाने के लिए पंच धातु से बनी पैजनी ही प्रभाव दिखाती है। इस बात पर उमाबाई सिर हिलाकर कहती थी, सच ही तो है, यह इतनी सी बात किसी को ध्यान में नहीं आई। लाओ पंडित जी लाओ, वह पैजनी मुझे दे दो। और बाल शिवाजी के पैर में सोने की पैजनी उतारकर पंच धातु की पैजनी पहना दी जाती थी। बालक की लीलाओं के हास्य विनोद में घर के लोग दिन का चढ़ना डूबना भी भूल जाते थे। बाल शिवाजी प्रतिपदा के चांद की भांत दिन दिन नए रूप धारण कर रहे थे। आज अपने लोगों को पहचान कर वह मुस्कुराने लगे तो कल कोशिश करके करवटें बदलना सीख गए। वह उल्टा होकर पेट के बल सरकता हुआ 2 हाथ दूर रखे झुंझुने को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे और इसी तरह उनके हाथों में घुटनों के बल बैया बैया चलना भी आ गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उनके हाथ में आया गड़ोडला, जिसे हाथों में धकेल कर वह पांव पांव चलना सीख गए। फिर एक दिन वह भी आया जब घर वालों ने सावधानी बरतनी पड़ी कि बालक के आसपास की चीजें इतनी ऊपर रखी जाएं कि चीजें की वजह से बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मृग नक्षत्र का उदय हुआ, पछवा बहने लगी, धीरे धीरे बादल आने लगे और सिर के ऊपर से उड़ने लगे, परंतु शायद उन्हें नीचे की धरती का ध्यान नहीं था। वैशाख मास की तपती धरती उसी प्रकार गर्म सांसें छोड़ रही थी। विश्वास राव ने प्रकृति के रंग ढंग देखे और गढ़ के चारे पुआल की अट्टाल खड़े करने की शुरुआत कर दी। गढ़ की तलहटी से लाकर अनाज अंबार खानों में जमा किया जाने लगा। एक दिन सायंकालीन वो विश्वास राव अकस्मात ही जीजाबाई की बैठक में आए। जीजाबाई को भीतर सूचना भेजी गई। विश्वास राव ने देखा जीजाबाई कसीदी काढ़ने बैठी थी और वही नन्हा शिवाजी खिलौनों में मग्न था। जैसे ही उसका ध्यान विश्वास राव की ओर गया, वह विश्वास राव की ओर झपट कर आया। शिवाजी को उठाते हुए विश्वास राव कहने लगे, रानी साहिबा, समाचार आया है, राजा साहब की सवारी गढ़ की ओर आ रही है। कब? जीजाबाई ने आनंद से बौरा कर पूछा। अब किसी भी क्षण वो गढ़ में आ सकते हैं, मैं आपसे यही कहने आया था। विश्वास राव शिवाजी को लेकर बाहर की ओर जाने के लिए मुड़े। जीजाबाई ने कहा, उसे मेरे पास दो, कपड़े बदल देती हूं। जैसे ही राजा साहब महल में आए, सारे सेवकों में भागम भाग मच गई। साहिजी राजा ने हाथ मुंह धोए, उनके साथ के विशिष्ट जनों ने भी हाथ पांव धोए। फिर वह सब बैठक कक्ष में आ बैठे। विश्वास राव ने पूछा, रास्ते में कुछ कष्ट तो नहीं हुआ सर? राजा साहब खुलकर हंस दिए, बोले, विश्वास राव, घुड़दौड़ और दौड़ धूप की अब हमें आदत पड़ गई है। इतनी आदत हो गई है कि रात को भी हम घोड़े पर ही चढ़े रहते हैं। इस बात पर सारे लोग हंसने लगे। कुछ देर में हंसी रुक गई। भीतरी दरवाजे से शिवाजी सरकते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। सबकी दृष्टि उस प्यारे बच्चे की ओर मुड़ गई। शिवाजी की ओर देखते हुए राजा साहब कहने लगे, छोटे राजा जी आओ, हम तुम्हें ही देखने आए हैं। शिवाजी ने एक बार सबकी ओर देखा, उसके चेहरे पर हंसी खिल उठी और वह लपकता हुआ साहिजी राजा की ओर जाने लगा। पंडित जी बोले, अपना रक्त अपने रक्त को पहचानेगा ही। साहिजी राजा ने बड़े प्यार से शिवाजी को उठाया, उनके चुम्बन लेकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। छोटे शिवाजी पिता की दाढ़ी के साथ खेलने लगे। विश्वास राव हंसकर बोले, आपकी दाढ़ी से शरारत करने वाला हमने यह पहला बहादुर देखा है। पहला नहीं, यह दूसरा है, परंतु हम समझते हैं कि छोटे राजा आए हैं सो आज्ञा पत्र लेकर ही आए हैं। आज्ञा पत्र? हाँ, हम जरा भीतर होके आते हैं। साहिजी राजा उठ खड़े हुए, शिवाजी को लेकर भीतरी आंगन में गए। जीजाबाई की ओर देखकर बोले, हमें देखते ही हमारी ओर लपका यह बच्चा। जीजाबाई बोली, हाँ, बहुत ढीठ है, एक बार किसी को पहचान लिया तो उसकी ओर झपट कर जाता है। साहिजी राजा बैठक की ओर जाने लगे। जीजाबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी राय देख रही हैं आपकी। अरे,
सचमुच हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। कहाँ है वो? रास्ता दिखाओ। साहजी राजा ने उमाबाई को प्रणाम किया। इसके पश्चात जब जीजाबाई की और साहजी राजा की एकांत में भेंट हुई, तब साहजी राजा ने पूछा, सब ठीक तो है ना? जीजाबाई की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें एकदम रुलाई सी आ गई। अपने स्थान से उठकर साहजी राजा उनके निकट आकर कहने लगे, रानी साहिबा, हमने भी वो समाचार सुना था, मामा साहब का ऐसा अंत हुआ। इसका हमें बहुत ही दुख है। इस खबर ने हमारा कलेजा ही चीर कर रख दिया। हमारी उनसे लाग लपट जरूर थी, पर वो हमारे आपस की बात थी। कोई बाहरी दुश्मन यदि उसमें हस्तक्षेप करता तो उसका हस्तक्षेप हमें क्यों सहन करते? इसी कारण हमारा खून खौल उठता है। उसी दिन से हमने फैसला कर लिया कि ऐसे निजाम साहब की चाकरी हम नहीं करेंगे और हमने मुगल आदिल साहब का सरदार बनना पसंद किया। पर ये छोड़ पकड़ कब तक चलेगी, इसका हमें कोई शौक नहीं है। बाल बच्चों के साथ दिन गुजारे, ऐसा क्या हमारा जी नहीं चाहता? परंतु रानी साहिबा, हमारे इस नन्हे सेवा के अवतार के शकुन से हमारे ये दिन अवश्य ही समाप्त होंगे। आशा है कि हम कहीं न कहीं टिककर जरूर रहेंगे। इसके बाद साहजी राजा शिवनेरीगढ़ में 8 से 10 दिन रहे। फिर अचानक एक दिन साहजी राजा के नाम पर एक मुगली खलीता आया। साहजी राजा ने वह खलीता खोला। उनकी नजर खलीते पर घूम रही थी। खलीता पढ़ते हुए लंबी सांस भरकर बोले, विश्वास राव, अब हमारे विश्रांत के दिन समाप्त हुए। क्यों, क्या हुआ? बादशाह दक्षिण की मुहिम पर आ रहे हैं। बुरहानपुर में उनकी छावनी है। मालिक के आ पहुंचने की सूचना है, तो सेवक को तुरंत जाना ही होगा ना। हम कल ही निकल पड़ेंगे। विश्वास राव ने कहा, आप और 4 दिन यहाँ रहकर चले जाएंगे तो क्या काम नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? साहजी राजा बोले, मगर ये बात हमारे खून में नहीं। हम जहाँ चाकरी करते हैं ना, वहाँ हमारे या हमसे बेगार नहीं होता। अगले ही दिन साहजी राजा प्रस्थान की तैयारी में थे। उन्होंने सब जब उमाबाई से सिजदा किया तो बोली, और कुछ दिन रह लेता तू तो अच्छा होता। खैर, होशियारी से रहना। आप तो अब यहीं ठहरेंगी ना? अरे नहीं रे बेटा, यह कैसे हो सकेगा? मेरा धर्म कर्म सब वैसा ही पड़ा है। अपने कुल देवता विष्णुश्वर तक आई थी। वहां समाचार सुना कि जीजाऊ बेटी यहाँ शिवनेरी में है, मिलने चली आई। सो देख ले, अब यहीं फंस गई। तो उन्हें भी अपने साथ ले जाइए ना। ना रे बाबा ना, मैं बूढ़ी कहीं भी दिन काट लूंगी। सारे प्रदेश में अकाल फैला हुआ है, यही ठीक है कि जीजाऊ यहीं रहे। साहजी राजा ने जीजाबाई से विदाई ली। शिवाजी को प्यार से बार बार चूमा और साहजी राजा विश्वासराव पर सारी जिम्मेदारी सौंपकर बादशाह शाहजहां की खिदमत में हाजिर होने बुरहानपुर चल दिए। मेरे प्रिय साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की महागाथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, अगर ये अभी तक आपको पसंद आई है तो निश्चित रूप से आप लाइक सब्सक्राइब करें और ये कहानी जन जन तक लेके जाएं, जिससे पूरे राष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा, उनके आचार और उनके संस्कार पहुंचे। यही मैं आपसे विनती करता हूं, अनुग्रह करता हूं। आगे के अंक में हम निश्चित रूप से आगे की कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पे आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।